हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुरु टेहंगुरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्विन ब्रोस में। सो आज फाइनली मैं हाजिर हूँ यार पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 सेशन 21-22 के सिलेबस के साथ। बच्चों को सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम किसी सिलेबस में हो रही तो वो है पॉलिटिकल साइंस। इसका सिंपल रीज़न है यार कि जो बाकी हमारे सब्जेक्ट है उनमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। मतलब अगर हम बात करें तो पूरी आपको जो एनसीईआरटी का हर बार सिलेबस होता है वही आ रहा है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे नए टॉपिक ऐड हो गए हैं। तो भाई कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो आपको देखने को मिल जाते हैं एनसीईआरटी के कुछ जो डिलेटेड चैप्टर है उनमें से, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आपको पीडीएफ से पढ़ने पड़ते हैं। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज जाते हैं पीडीएफ से पढ़ना है, डिलेटेड टॉपिक से पढ़ना है, कौन से चैप्टर आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे हैं। तो वही पूरा आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, इसको पूरा देखिएगा। तो यह सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है। अगर मैं बात करता हूँ 2019-20 की, मतलब जब मैं क्लास 12th में था और आपके पास भी वही एनसीईआरटी होगी, क्योंकि उसके बाद अभी एनसीईआरटी कोई नई आई ही नहीं है। तो अगर आप अपनी एनसीईआरटी खोलोगे तो आपकी जो पहली बुक में उसमें आपको 8 नहीं, उसमें आपको 9 चैप्टर देखने को मिलेंगे। और सेम गोज फॉर सेकेंड बुक, उसमें भी आपको 8 नहीं 9 चैप्टर देखने को मिलेंगे। दोनों बुक में 9 चैप्टर आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप अभी सिलेबस डाउनलोड करोगे तो अभी सिर्फ 8 चैप्टर बचे हैं। तो इसका सिंपल रीज़न ये है कि जो हमारा यूएस हेजेमनी वाला चैप्टर था बुक नंबर 1 से, और जो हमारा एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस चैप्टर था बुक नंबर 2 से, ये दोनों परमानेंटली डिलीट कर दिए गए, हटा दिया गया है। लेकिन ये चैप्टरों को हटा दिया गया है, लेकिन इनके कुछ टॉपिक ऐसे थे जो कोई और चैप्टरों में इंक्लूड कर दिए गए। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करते हैं भाई यूएस हेजेमनी की, जो चैप्टर डिलीट कर दिया गया, मतलब हटा ही दिया गया है। अब जो नई बुक आएंगी पॉलिटिकल साइंस की, उसमें वो आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। तो वो जो डिलीट कर दिया गया उसके कुछ जो टॉपिक्स थे, जैसे गल्फ वॉर हो गया और रिलेशन ऑफ इंडिया एंड यूएस हो गया, इनको ऐड कर दिया गया है किसी और चैप्टर में। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन दोनों का मैंने राइट साइड में आप देखेंगे बॉक्स में पेज नंबर दे दिया है। मतलब जो यूएस हेजेमनी वाला चैप्टर है, इसे हमें पेज नंबर 33 से 37 पढ़ना है ताकि हम गल्फ वॉर समझ सकें। फिर पेज नंबर 45 से 46 समझना है ताकि हम इंडिया और यूएस का रिलेशन समझ सकें। तो ये चैप्टर डिलीट हो गया है, लेकिन ये पेजेस आपको अभी पढ़ना है क्योंकि अभी नई बुक नहीं आई है। नई आएगी तो ये चैप्टर डिलीट हो जाएगा और इनके जो ये पार्ट है ये वाले चैप्टरों में नए चैप्टरों में ऐड कर दिए जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकेंड बुक, जिसका एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, इसके कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम्स इन इंडिया वाले चैप्टर में ऐड कर दिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पेज नंबर 27 से 32, 35 से 36, फिर 38, फिर 40, फिर 42 और 43, ये जो पेज नंबर है ये आपको पढ़ना है क्योंकि ये जो टॉपिक है अभी नए चैप्टर में ऐड कर दिए गए हैं। फिर से बोल रहा हूँ, अभी नई बुक नहीं आई है इसलिए ये आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन रियलिटी में दोनों चैप्टर पूरी तरीके से हट गए हैं। इनके कुछ टॉपिक हैं जो बाकी चैप्टरों में ऐड हो गए। तो आपको समझ में आ गया होगा ये दोनों चैप्टर के आपको इतने पेजेस पढ़ना है। अब इसके बाद एक और बात बता देता हूँ भाई, देखिए आपने दोनों ये बुकों के, मैंने जो ये आया है यहाँ पर जितने चैप्टर्स हैं, इनमें इनको ब्लू कलर से दो चैप्टर हाईलाइट किए हैं। इनको हाईलाइट करने का रीजन क्या है? जैसा मैंने कहा, आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हो, आप लोग अपना सिलेबस पिछले साल से कंपेयर कर रहे हो, जबकि पिछले साल कोरोना की वजह से वैसे ही सिलेबस में बहुत चेंजेस आए थे जो हटा दिए गए। तो अगर हम पिछले साल की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 6 और 7 जो सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड और एनवायरमेंट चैप्टर था, इसको हटा दिया गया था। और सेकेंड बुक से सोशल एंड न्यू सोशल मूवमेंट वाला था और जो रीजनल एस्पिरेशन था, इसको हटा दिया गया था। इन दोनों चैप्टरों को भी उस साल के लिए हटा दिया गया था, लेकिन अब ये चैप्टर वापस आ गए। मतलब ये चैप्टर हमको थे, अब आपको भी ये पढ़ने पड़ेंगे, तो ये वापस ऐड हो गए हैं। तो इनमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। मतलब अब फर्स्ट बुक में हमारे पास 8 चैप्टर बचते हैं, यूएस हेजेमनी हट गया, उसके कुछ पार्ट इंपॉर्टेंट है जो ये लिखे हुए हैं। उसके बाद हमारी सेकंड बुक से भी हमें 8 चैप्टर पढ़ना है। एक एरा ऑफ वन पार्टी हट चुका है, लेकिन उसके भी कुछ पार्ट हमको पढ़ना है। तो ये सिंपल सा एक सिलेबस आता है। आई होप आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब एक और चीज क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं भैया आप नई सीरीज कब चालू करोगे पढ़ाई करने की? तो यार मैं आपको सिंपल बताना चाहता हूँ, हमने पॉलिटिकल साइंस डाला है, हिस्ट्री डाला है और सोशियोलॉजी डाला है अभी तक। ये तीनों हमारे जो सिलेबस है, लेटेस्ट सिलेबस पर हमने वीडियो बनाई है, बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस पर। पॉलिटिकल साइंस के सब एंड ऑफ बाइपोलैरिटी हो गया, फिर न्यू सेंटर्स ऑफ पावर हो गया, इसमें जो हमने चैप्टर डाले हैं वो लेटेस्ट पर नहीं थे क्योंकि उस समय हमको इतना क्लियर नहीं था सिलेबस। तो हमने क्या किया था, इन दोनों में जो टॉपिक्स छूट गए थे उनकी अलग से वीडियो बना दी थी। इन चैप्टरों का क्या करेंगे, बहुत जल्द फिर से एक वीडियो ला देंगे जिसमें आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाए। लेकिन
जब तक वीडियो नहीं आ रही तब तक ये मतलब नहीं है कि आप वीडियो से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि पूरे सिलेबस पर वीडियो आई है। और पॉलिटिकल साइंस में देखिए नए नए टॉपिक ऐड हुए थे तो हमने वो भी पूरे पढ़ा दिए। और चलिए पॉलिटिकल साइंस को अगर हम साइड करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। हिस्ट्री हो गया और सोशियोलॉजी हो गया, वो तो आप हमारी बस वीडियो देख लोगे तो आपको एनसीईआरटी खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनमें तो कोई चेंज ही नहीं आया है, वो जैसे पहले थे वैसे आए थे। पिछले साल उनमें क्या कर दिया गया था, उनसे सिर्फ कुछ चैप्टर को डिलीट कर दिया गया था। पॉलिटिकल साइंस जैसा नहीं किया गया था कि चैप्टर के टॉपिक हटा रहे हैं, कुछ चैप्टरों में नई चीजें ऐड कर रहे हैं, उनमें ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था। तो ये पॉलिटिकल साइंस का मेन प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये देखिए पॉलिटिकल साइंस की पहली चीज मैंने आपको क्लियर करी। इसके बाद अभी पॉलिटिकल साइंस खत्म नहीं हुआ है, फिर से आपको कुछ चीजें हाईलाइट में दिख रही होंगी। तो इनको हाईलाइट करने का सिंपल रीजन ये है कि यार ये टॉपिक आपको बुक में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये नए टॉपिक है जो ऐड हुए हैं। जब मार्केट में नई बुक आ जाएगी तो आपको ये मिल जाएंगे, अभी नई बुक नहीं आई है इसलिए आपको ये नहीं मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है, जो मैंने यहाँ ब्लू उनसे हाईलाइट किए हैं, या तो ये आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे जो सीबीएसई ने प्रोवाइड करवाया है, और अगर पीडीएफ में नहीं मिलते तो हमारे जो चैप्टर डिलीट हुए हैं उन्हीं में से कहीं ना कहीं से हम पढ़ेंगे, तो वो मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा अभी। और एक आध भी कोई ऐसा टॉपिक रह जाएगा जिसके लिए मैं बाकी कोई वेबसाइट की मदद लेना पड़ेगा, बाकी सीबीएसई ने हमको सब प्रोवाइड कर दिया। तो जैसे कि हमारा एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में देखिए वही गल्फ वॉर इसमें आ गया है, तो ये हमारा उस यूएस वाले चैप्टर से डिलीट हुआ है चैप्टर, लेकिन वो पेज नंबर इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर डाल दिया गया, तो मैंने आपको पेज नंबर पहले ही बता दिया है। तो ये जितनी भी चीजें मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट करी है आपको देखना है, ब्रिक्स देखना है, रशिया चाइना इजराइल इंडिया देखना है, यूनेस्को यूनिसेफ आईएलओ देखना है, टेररिज्म का ऐड हुआ है, तो ये पूरे आपको देखने जितने ब्लू से हाईलाइट हुए हैं। बाकी जो चीज़ हाईलाइटेड नहीं है वो पूरी की पूरी आपको एनसीईआरटी में पहले से दी हुई है। उसके बाद अगर हम और आगे की बात करते हैं सेकंड बुक की, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें नई ऐड हुई हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐड हुए, सब हमने पढ़ा दिया है, आपको घबराने की जरूरत नहीं, पूरा चैनल पर आपको मिल जाएगा ये सब हुआ है। नीति आयोग ऐड हुआ है, हमारा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हुआ है, तो ये आपको पूरा पढ़ना है। अब इसके बाद बच्चों को जहाँ कन्फ्यूजन जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर हम बात करते हैं इंडियाज फॉरेन पॉलिसी की, तो मैंने आपसे क्या बोला, कुछ टॉपिक आपको पीडीएफ में मिलेंगे और कुछ टॉपिक ऐसे जो हमारी बुक में पहले से दिए हुए हैं, लेकिन वो कोई और चैप्टर में दिए हुए हैं, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो नया टॉपिक ऐड हुआ है वो ये है कि इंडिया के आप रिलेशन बताइए यूएस रशिया चाइना और इसराइल से। तो भाई इसराइल का तो हमको पीडीएफ में मिल जाता है, लेकिन बाकी का क्या करेंगे? तो सिंपल सा यार, बाकी हमारा बुक में पहले से दिया हुआ है। राइट साइड में बॉक्स देखिए आप, चाइना की अगर बात करते हैं तो बुक 1 में पेज नंबर 61 और 62 में चाइना इंडिया रिलेशन दिया हुआ है। बुक नंबर 2 में 68 से 73 पेज नंबर में चाइना इंडिया रिलेशन दिया हुआ है, तो चाइना आपका हो गया। यूएस की बात करते हैं तो बुक नंबर 1 में पेज नंबर 45 से 46 में यूएस इंडिया दिया हुआ है। फिर अगर हम रशिया की बात करते हैं तो बुक 1 पेज नंबर 27 से 29 में रशिया इंडिया दिया हुआ है, तो ये पूरा क्लियर हो जाता है। इसके बाद एक और बच्चों को जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है वो हो रही है पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम्स इन इंडिया में, क्योंकि जैसा मैंने आपसे बोला कि एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस चैप्टर डिलीट हो गया, लेकिन वो इसके साथ मर्ज हो गया था, बहुत सारी चीजें इसमें ऐड हो गई हैं। तो आपको मैंने पेज नंबर यहाँ पर क्लियर कर दिए कि ये चैप्टर के लिए कौन से पेज नंबर आपको पढ़ना है। तो पेज नंबर 27 से 32 आपको पढ़ना है, 35 से 36 आपको पढ़ना है, 38 पढ़ना है, 40 पढ़ना है, 42 पढ़ना है, 43 पढ़ना है, फिर 83 से 99 पेज नंबर आपको पढ़ना है। इतना आप कर लोगे तो ये पूरा जो आपके टॉपिक्स हैं अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो ये सिंपल इसका आता है। अभी नई बुक नहीं है, नई बुक आएगी तो एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो अपने आप इसमें आपको ऐड मिलेंगे, लेकिन अभी नहीं है, इसलिए अभी हम उसी चैप्टर से पढ़ेंगे। बस इतने से पेज नंबर आपको देखना है। उसके बाद फिर नीचे जो मैंने ये पूरा ब्लू से हाईलाइट किया ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ये पूरे नए टॉपिक ऐड हुए हैं। तो ये पॉलिटिकल साइंस का आता है। अब इसके बाद ये जो मैं पीडीएफ आपको पूरी पीपीटी दे रहा हूँ उसको पीडीएफ के फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में मैं जरूर डाल दूंगा। इसके बाद जो नए टॉपिक पीडीएफ में है वो भी आप पढ़ सकते हैं। अभी आपको मेरी शक्ल की वजह से शायद पूरा ये पढ़ने में नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी ये आपको पूरा सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट में भी मिल जाएगा। ये नए टॉपिक जो ऐड हुए हैं जो सीबीएसई ने प्रोवाइड किया, अरब स्प्रिंग, ब्रिक्स, इंडिया, इजराइल, ये पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ नए टॉपिक हैं जो आप पढ़ सकते हो, जो कि बुक में नहीं थे, अभी अभी ऐड हुए हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूँ यार। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय।